स्वच्छ भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मुक्ता और दूरदर्शन पर ये वक्त एक बार फिर आपको स्वच्छ भारत के प्रति जागरूक करने का। जी हां, सन 2014 स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा और उसके बाद से पूरा देश लग गया कि किस तरह मेरे शहर का नाम स्वच्छ भारत अभियान में सबसे पहले नंबर पर आ जाए। कोशिश की जा रही है और कईयों के हौसले, कईयों के एहसासों को जब यथार्थ का धरातल मिल गया तो फिर उनके शहर, उनके जज्बे, उनके इलाके, उनके गाँव के रंग देखते ही बने। आज हम आपको मध्य प्रदेश के विदिशा की ओर लिए जाएंगे, वो जगह जो सम्राट अशोक के काल से जानी जाती है। बेतवा नदी जो उस जगह की पहचान है, ऐतिहासिक महत्व रखता है विदिशा। यहाँ पर किस तरह स्वच्छ भारत अभियान से बदलाव लाया गया, किस तरह यहाँ की बेतवा नदी को फिर से जीने के लायक बनाया गया, आइए देखते हैं। स्वच्छ भारत की तस्वीर जब आंखों के सामने आए तो उसमें मेरे शहर का भी हिस्सा पूरी खूबसूरती लिए नजर आए। इसी इरादे के साथ मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर के रहवासी बड़ा सपना लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं विदिशा की। विदिशा सम्राट अशोक के कार्यकाल में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता था। प्रसिद्ध सांची का बौद्ध स्तूप यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। किसी समय अपनी निर्मल धारा के साथ कल कल बहती बेतवा नदी धीरे धीरे भारी प्रदूषण का शिकार हो गई। यहाँ के लोगों के लिए जीवनदायिनी नदी बेतवा स्वयं गहरे संकट में आ गई। लंबे समय तक शहर और नदी को साफ रखने की जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद और प्रशासन का मामला समझा जाता रहा, परंतु भारत स्वच्छता अभियान की लहर जब देश के हर कोने में चली तो विदिशा भी इससे प्रेरित हुआ। यही कारण है कि कई वर्षों से बेतवा नदी की सफाई की कोशिश करने वाले श्रमदानियों के एक छोटे से समूह को बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों का सहयोग, समर्थन मिलने लगा, जिसके चलते शहर की पहचान बेतवा नदी पर श्रमदान करने की इच्छा लिए लोग पहुंचने लगे, जिससे उन सेवा समितियों को बड़ा सहारा एवं उत्साह मिला जो कई सालों से नदी की चिंता करते हुए नियमित श्रमदान कर रही थी। लगातार 13 वर्षों से बेतवा को स्वच्छ और साफ बनाने के लिए एक मूवमेंट विदिशा के अंदर चल रहा है। वही मूवमेंट आज नीमताल पर आ गया है। नीमताल में एक मन था कि कैसे शेल्टर निकाली जाए, कैसे गंदगी साफ की जाए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का एक माहौल था। देश के प्रधानमंत्री की एक सोच थी कि शहर को कैसे स्वच्छ रखा जाए, अपने देश को कैसे स्वच्छ रखा जाए। उसी को लेकर एक सारे नियमित श्रमदानी लगातार आप श्रम की आहुति दे रहे हैं और श्रम की आहुति के साथ ये सुंदर ट्रैक बनाने के लिए कल्पनाशील है। देश भर में चल रहे स्वच्छता अभियान में हमारा शहर सबसे आगे रहे, यही संकल्प इन श्रमदानियों को आजीवन सेवा कार्य करते रहने का हौसला भी दिला रहा है, जिसमें स्वयं महिलाएं भी पीछे नहीं हैं, जो अपने रोजमर्रा के कामों से समय निकालकर नदी की साफ सफाई के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ कदम मिलाकर चलने को तैयार है। विदिशा शहर को सारे वार्डों में कचरा उठाने वाले वाहनों को हमने उपलब्ध कराया है। हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे नगर पालिका के जो अमला है स्वास्थ्य विभाग का, वो पूरी तरीके से इस विदिशा शहर को साफ, स्वच्छ और क्लीन विदिशा बनाने में लगा हुआ है। विदिशा के लोग जानते हैं कि कॉलोनी, मोहल्ले, सड़कें जितना गंदगी मुक्त व हरियाली से भरपूर रहेंगे, नदी पर प्रदूषण का बोझ उतना ही कम होगा। स्वच्छता अभियान को जन भागीदारी का एक विशाल मंच बनाकर उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का अभियान सामाजिक संस्थाओं ने स्थानीय नगर पालिका प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बड़े पैमाने पर शुरू किया, जिसमें अनेक अड़चनें आती रहीं। कहीं पॉलीथीनों का ढेर था तो कहीं बरसों से कचरा फेंका जा रहा था, जो लोगों की आदत में शामिल हो गया था। जाहिर है, साधनों के, सुविधाओं के अभाव में घर घर का कचरा हर गली मोहल्ले की कुछ जगहों को कचरा घर में बदल देता है, जिसे बदल पाना आसान नहीं होता। परंतु शहर के कलाकारों ने एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला, जिसके चलते इन कचरा घरों को एक तरह से कला घरों में बदल दिया गया। जहां गंदगी पसरी रहती थी, वहां अब सुंदर चित्रकारी की गैलरियां आकर्षण का केंद्र बन लोगों को लुभा रही हैं
और इन चित्रकार साथियों के प्रयास शहर के गली मोहल्लों में स्वच्छता के रंग बिरंगे अंदाज में भर रहे हैं। तो जैन मंदिर के पास एक स्थान था, हमने सबसे पहले उसे टारगेट बनाया और हमने सोचा कि हम इसी को साफ़ करेंगे। हमने वहाँ पर सफाई अभियान शुरू किया। पहले कई लोगों ने विरोध किया कि ये 25 साल 50 साल पुराना कचरा घर है, आप यहाँ से कचरा हटाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, हम तो केवल अपनी सफाई अभियान कर रहे हैं, आप चाहे तो कल से फिर कचरा डालना प्रारंभ कीजिए, हम आपको नहीं रोकेंगे। हमने उसको पूरा साफ़ किया, फिर चित्रकारी करके उस स्थान को अत्यंत सुंदर बना दिया। अगले दिन जब हम वापस वहाँ गए तो हमने देखा कि वहाँ पर कचरे की एक भी थैली वहाँ पर नहीं थी। यानी उस अभियान से प्रेरित होकर आसपास के जो रहवासी हैं उन्होंने खुद ने ही कचरा फेंकना बंद कर दिया। फिर तो हमारा कारोबार चल पड़ा। हमने एक के बाद एक करीब 15 से 20 कचरे घर खत्म किए। विदिशा के रहवासियों का प्रयास है कि सफाई अभियान औपचारिकता न रहे बल्कि स्थायी समाधान की तरफ बढ़े। इस दिशा में यहाँ के प्राकृतिक जल स्रोतों को साफ किया जा रहा है। वहीं वर्षा काल के पहले वृक्षारोपण की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। हम सभी यही चाहते हैं कि जब तक हम इस बेतवा नदी को प्रदूषण मुक्त नहीं कर देंगे तो हम आजीवन इस कार्य में लगे रहेंगे। सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक हम सभी युवाओं का और शहर के सभी समाज सेवी भाइयों का बहनों का यही कार्य रहता है कि हम यहाँ आकर हम किसी भी तरह इस बेतवा नदी को प्रदूषण मुक्त करना चाहते हैं, क्योंकि बेतवा नदी विदिशा के जीवन का आधार है और विदिशा के नगरवासियों का पेयजल की जो मुहैया होता है वो उसका एकमात्र आधार बेतवा नदी ही है। पॉलीथीन से दूरी बनाई जाए। किसी भी उत्सव आदि के दौरान पॉलीथीन का इस्तेमाल कम से कम हो और जो भी पॉलीथीन या अन्य कचरा सामग्री फैल रही हो उसे एकत्रित कर कचरा पेटी में डालकर ट्रेचिंग ग्राउंड तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। इस बात का प्रचार प्रसार जन जागरूकता के साथ यहाँ किया जा रहा है। जो रस है, जो आनंद है, इस मिट्टी का जो रस है वो है पानी, जल। तो जल को संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है और जल का रस जो होता है वो औषधि होता है, ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है। और औषधि का रस हमारा ये पुरुष होता है, पुरुष का रस वाणी है, वाणी का रस ऋचा है, ऋचा का रस साम है और साम का रस उद्गीत, जिसको हम आओ माँ कहते हैं। वास्तव में ये स्वच्छता अभियान, जब ये हमारा शरीर स्वच्छ होगा तो अपने आप हम विदिशा को स्वच्छ रखेंगे। और विदिशा खासतौर से ये जागरूक नागरिकों का शहर रहा है। स्वच्छ मन, स्वच्छ शरीर, तो अपना शहर भी स्वच्छ क्यों ना हो। इसी संकल्प के साथ ग्रीन विदिशा, क्लीन विदिशा का सपना लिए चल रहे यह श्रमदानी आसपास के क्षेत्रों में भी सफाई की रोशनी फैलाने को तैयार है। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। विदिशा को देखने के बाद एक फिल्म का वो गीत याद आता है, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। जी हाँ, इस गीत पर अगर हम चलना शुरू कर दें तो फिर हम सब जानते हैं कि एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं, यानी कि दोगुना तिगुना चौगुना हो जाता है जज्बा अगर साथ आ जाते हैं हम सब मिलकर। अब हम आपको झारखंड के नज़दीक लिए चलते हैं, जहां का सीठिया ग्राम पंचायत इस बात को पूरी तरह से सार्थक करता दिखाई देता है। यहाँ के लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान की महत्वता को समझा है, उसकी बारीकियों को जाना है। इसीलिए जब मिलकर वो आगे बढ़े तो उन्होंने न केवल अपने भविष्य को बेहतर बनाया बल्कि अपने समाज, अपने देश के भविष्य को भी बेहतर बना दिया। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अपने घर, मोहल्लों व कस्बों को साफ कर इससे होने वाले गुण व अवगुणों से परिचित होकर दूसरों को भी जागरूक करने की कोशिश हो रही है। वर्ष 2019 तक 12 करोड़ नए शौचालयों के निर्माण से लोगों के सोच व रहन सहन में तब्दीली आएगी। गंदगी से होने वाले बीमारियों के कारण हर साल 5 साल या उससे कम उम्र के औसतन
3,34,000 बच्चों की मौत हो जाती है। इनमें से 1 लाख से अधिक बच्चे तो डायरिया के शिकार हो जाते हैं। इस हिसाब से भारत में रोजाना 915 बच्चे गंदगी के चपेट में आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। यही सब कारणों को ध्यान में रखकर आज हर एक प्रखंड पंचायत को स्वच्छता अभियान से जोड़ने की कवायद चल रही है। गंदगी से होने वाली बीमारियों एवं उनसे बचने के उपाय में एकमात्र विकल्प हमारी और आपकी जागरूकता है, जिसके बलबूते एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो सकता है। राजधानी रांची से सटा नामकुम प्रखंड का सीठियो पंचायत स्वच्छता का पर्याय बन गया है। घर घर पाइपलाइन द्वारा स्वच्छ पेयजल व नए शौचालयों के निर्माण से लोग इसकी महत्ता से अवगत हो रहे हैं। शौचालय आपका है? हाँ। जब नहीं था तो कहाँ जाती थी शौच? बाहर जाती थी। तो क्या दिक्कत, क्या परेशानी होती थी? बहुत परेशान, कोई जाते थे तो कोई देखता था, फिर लाज लगता था। हम लोग को ये प्रॉब्लम होता था कि रात में हम लोग को जब पेट उठ खराब हो जाता था तो हम लोग को बहुत दूर टॉर्च लेके जाना पड़ता था, अंधकार में जाना पड़ता था। कभी जाते थे तो हम लोग कभी आर में चलते चलते गिर भी जाते थे। इस से हम लोग को थोड़ा सा आसानी हुआ सरकार के द्वारा मिला। तो सीठियो पंचायत में 4 रेवेन्यू विलेज है, जिसमें से हम लोग 3 रेवेन्यू विलेज में शौचालय निर्माण जो है पूर्ण कर चुके हैं और 1 रेवेन्यू विलेज में हमारा निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें से 30 शौचालय बन गए हैं और 20 शौचालय में काम जारी है हमारा। सीठियो पंचायत में पदस्थापित जलसहिया द्वारा भी लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की जिम्मेदारी है। जब जोड़ने समय हम लोगों को बहुत तकलीफ हुआ, मतलब कि लागू लोग बोल रहे थे कि कैसे करेंगे, कैसे नहीं बनाएंगे, जगह भी नहीं है बोल के बोल रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे एक शौचालय बना, तो उसके बाद साहब को देखे, उसके बाद साहब को बोला कि हाँ मेरा बना दो बोल के मेरा घर आ गए। सरकार के द्वारा लगातार चलाए जा रहे इस अभियान के तहत हजारों गांव लाभान्वित हो चुके हैं। वो क्या है जो हम सबको प्रेरित करता रहा हिंसा के बिना स्वाधीनता के लिए लड़ने को? वो क्या है जो राष्ट्रीय दल को चालित करता है कट्टर विरोधी पर काबू पाने को? वो क्या है जो भारत के जन जन से इतनी मेहनत करवाता है आर्थिक प्रगति के लिए? प्रतिबद्धता और हमारे देश का गौरव। भारत एक और ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए तैयार है, खुले में शौच का समापन। भारत को एक स्वच्छ और खुशहाल देश बनाने में मदद करें, ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो देखा आपने सीठिया ग्राम पंचायत के लोगों ने किस तरह न केवल अपने जीवन स्तर को बेहतर किया है, बल्कि स्वच्छता को अपनाकर अपने गांव, अपने राज्य का नाम भी पूरे देश में पहुंचा दिया है। चलिए अब आपको हम वाराणसी लिए चलते हैं। वाराणसी का लम्ही गांव, ये नाम सुनते ही जहन में मुंशी प्रेमचंद की याद ताज़ा हो जाती है। वरिष्ठ और सुप्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जो कलम के धनी थे, ये उनकी जन्मभूमि है। लम्ही गांव अब भारत में और भी पहचान रखता है, एक और खासियत के साथ पहचाना जाता है। जी हाँ, ये गांव अब ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है, यानी कि इस गांव में अब कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं जाता है। और हम जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य है 2019 तक पूरे भारत को खुले में शौच से मुक्त करने का। आप जानते हैं, अगर खुले में कोई व्यक्ति शौच चला जाता है तो वो न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी बीमारियों का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। और भारत में अगर आंकड़ों को देखें तो रोजाना सैकड़ों बच्चे केवल गंदगी के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। लम्ही गांव ने अपने पूरे गांव को ओपन डेफिकेशन फ्री कर कर एक उदाहरण पेश किया है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है। आइए लम्ही गांव चलते हैं। गांव का रास्ता बता देता है कि उसके हालात कैसे हैं। जैसी सूरत रास्ते की होगी, वैसी ही सीरत गांव की होगी। आशय ये है कि रास्ता जितना साफ सुथरा होगा, गांव की गलियां, सड़कें और परिवेश भी उतना ही स्वच्छ होगा।
साफ सफाई का स्तर ऊंचा होगा तो गांव के निवासियों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए पूरा देश कटिबद्ध दिख रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रत्येक गांव को खुले में शौच मुक्त बनाने और इसकी अलख जलाने के सार्थक प्रयासों का नतीजा अब सामने आने लगा है। हिंदी के कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध गांव लम्ही आज पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त गांव बन गया है। प्रधानमंत्री जी की स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत लम्ही ग्राम के नागरिकों ने, बच्चों ने, महिलाओं ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए गांव को लगभग स्वच्छ बना दिया है। जन सहयोग की बदौलत समुदाय आधारित संपूर्ण स्वच्छता अभियान अब लम्ही में यथार्थ बन चुका है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रत्येक परिवार को शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित किया गया। ग्राम पंचायत ने पहल करते हुए ग्रामीणों को शौचालय निर्माण के लिए मिलने वाली अनुदान राशि के बाबत जानकारी दी। 12,000 रुपये की अनुदान राशि के लिए ग्राम पंचायत ने लाभार्थियों का चयन कर प्रशासन से धनराशि अवमुक्त कराया। अनुदान राशि मिलने के बाद चयनित लाभार्थियों ने शौचालय का निर्माण शुरू करा दिया। जिनके पास शौचालय नहीं था उनके लिए 28 लाभार्थियों का चेक मुझे 12,000 के हिसाब से मिला था। जो शौचालय बनवा ले रहे हैं उनको 12,000 रुपये का चेक नकद दे दिया जा रहा है। अकाउंट पे चेक से उनको दे दिया जा रहा है और ये पुरस्कार के रूप में दिया जा रहा है कि आप ले लीजिए। और ये गांव में 100% घरों में शौचालय है। ग्राम निगरानी समिति और प्रेमचंद युवा मंडल ग्रामीणों को स्वच्छता एवं शौचालय निर्माण के बारे में जागरूक करता है और प्रेरित भी करता है। खुले में अगर आप शौच करते हैं उसमें मक्खियाँ बैठती हैं, वही मक्खियाँ फिर आकर के हमारे खानों में बैठती हैं और फिर वही हमें जो है कि खाने के रूप में खाते हैं। तो इस कड़ी को बताते हुए हमें उनको समझाना होगा कि अगर हम खुले में शौच करना बंद कर देते हैं तो हमारी लगभग आधी बीमारियां ऑटोमेटिक दूर हो जाती हैं। हमें पैसा भी बच जाता है, उसके साथ ही साथ जो है हम निरोग भी रहते हैं। नियमित बैठकों का सिलसिला चलता रहता है। इसी वजह से गांव के सभी निवासी शौचालय निर्माण और साफ सफाई के लिए आगे आए। हम प्रेमचंद युवा मंडल के लोग एक स्वच्छता अभियान पे काम करते हैं, जिसके दौरान हम घर घर जाके उन्हें शौच मुक्त करने के लिए, जो खुले में शौच होती है उससे उनको निजात दिलाते हैं। प्लस उनको हम प्रेरित करते हैं कि वो अपने घर में ही अपने शौचालय को बनाएं और उसको यूज करें। स्वच्छता के प्रति पैदा हुई जागरूकता का ही परिणाम है कि गांव के निवासी कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती 31 जुलाई को बड़े पैमाने पर गांव का जन्मदिन और स्वच्छता वर्षगांठ का आयोजन करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के इस प्रेरणा से हम गांव वालों ने यहाँ पर मिल कर के हमारे गांव का जन्मदिन 31 जुलाई को तय किया, क्योंकि 31 जुलाई को ही हमारे गांव में जन्मे महान उपन्यासकार, कहानीकार प्रेमचंद जी का जन्मदिन है 31 जुलाई को ही। तो इसलिए हम लोगों ने तय किया कि 31 जुलाई को यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, तो 31 जुलाई को हम लोग भी जन्मदिन मनाएं। लम्ही के निवासी स्वयं साफ सफाई पर नजर रखते हैं। गांव में स्थित स्कूल, पंचायत भवन
और सामुदायिक भवन को भी गांव वाले साफ सुथरा रखने के प्रति कटिबद्ध हैं। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, खुले में शौच नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, खुले में शौच नहीं करेंगे। घर द्वार, गांव की गलियां और आसपास का पूरा परिवेश ग्रामीणों के प्रयास से स्वच्छ हो चुका है। माननीय नरेंद्र मोदी के प्रेरणा से मैं अपने गांव को ठान लिया कि शौच मुक्त अपने गांव को बनाएंगे, ताकि मुंशी प्रेमचंद जी को सच्ची श्रद्धांजलि दे सके। इसी के लिए मैं गांव में घूम घूम के सभी को बाहर खुले में शौच मुक्त करने के लिए संकल्प और बीड़ा उठाए हैं। यदि कोई व्यक्ति खुले में शौच का प्रयास करता है तो लम्ही के निवासी उसे रोक देते हैं और वापस भेजते हैं शौचालय के प्रयोग की हिदायत के साथ। जौन अबेर सबेर होत रहल, मतलब दिक्कत परेशानी रहल, अब हमने घरे में शौचालय बनवा ले, अपने शौचालय में जाइला, अब कोनो दिक्कत ना है। लम्ही गांव में कूड़ा निस्तारण की भी व्यवस्था की गई है। इधर उधर कूड़ा फेंकने की पूरे गांव में मनाही है। कूड़ेदान में ही कूड़ा फेंकने की बाध्यता है लम्ही गांव में। लम्ही की निगरानी समिति और युवा मंडल के सदस्य खुले में शौच से होने वाली बीमारियों और इसके नुकसान के बारे में ग्रामीणों को लगातार जागरूक करते रहते हैं। फलस्वरूप आज पूरा लम्ही गांव शौचालय का प्रयोग कर रहा है। लम्ही के निवासी गांव के पोखरे की सफाई में भी लगे हुए हैं। पोखरे की जलकुंभी को निकालकर जल स्रोत को भी गांव के लोग स्वच्छ रखने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीण गांव की नालियों को भी साफ करते रहते हैं, जिससे कि उसमें पानी न इकट्ठा हो और मच्छर या अन्य कीटाणु न पैदा होने पाए। मैं सुबह 7 बजे आता हूँ, गांव में सफाई करता हूँ, पंचायत भवन पे सफाई करता हूँ, प्रेमचंद सरोवर के पास करता हूँ, मुंशी प्रेमचंद स्मारक पे है, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक केंद्र, यहाँ पे मैं सफाई का कार्य करता हूँ। और वार्ड बाई वार्ड, एक वार्ड में एक दिन सफाई करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से आज लम्ही पूरी तरह से एक शौच मुक्त साफ सुथरे गांव की श्रेणी में आ गया है। 26 अप्रैल 2016 को लम्ही को खुले में शौच मुक्त गांव घोषित किया गया। इससे ग्रामीणों में काफी उत्साह है। गंदगी के निस्तारण हेतु जगह यानी डंपिंग यार्ड की भी व्यवस्था की गई है। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की लम्ही अभी तक हिंदी साहित्य के लिए विख्यात थी। अब उनकी लम्ही संपूर्ण स्वच्छता के लिए भी जानी जाती है। मुंशी प्रेमचंद भी स्वच्छता के बहुत बड़े पैरोकार थे और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से लम्ही के निवासियों ने अपने सपूत और साहित्य के शलाका पुरुष को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। आधा मिनट आपके चाहने वालों के साथ आपको दिन भर की खुशी देता है। आधा मिनट आपके पसंदीदा गाने का आपको पूरे हफ्ते की ऊर्जा देता है। आधा मिनट क्रिकेट के मैदान पर आपकी पसंदीदा टीम को चैंपियन बना सकता है।
और आधा मिनट खाने से पहले साबुन से हाथ धोना आपकी और आपके चाहने वालों की जान बचा सकता है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से डायरिया से बचाव होता है। हम साथ मिलकर डायरिया पर विजय पा सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जी हाँ, सरकार की दी हुई अनुदान राशि का पूरा लाभ उठाया वाराणसी के इस लम्ही गांव ने, और फिर इस गांव की शक्ल बदल दी। आप झारखंड भी होकर आए, आप हमारे साथ भारत के और ऐसे हिस्सों में भी गए जहां स्वच्छ भारत अभियान को पूरे जोर शोर के साथ अपनाया जा रहा है। अगर चाहते हैं आप कि आपके इलाके का, आपके क्षेत्र का, आपके राज्य का नाम भी इस कार्यक्रम में आए, और वो भी स्वच्छ भारत अभियान में पूरी तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, तो फिर कोशिश हमें और आपको मिलकर आज से ही करनी होगी। स्वच्छ भारत एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपकी पहल को पूरी तरह से लेकर आता है इस कैमरे के माध्यम से। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार रहेगा। आप चाहें तो हमें लिख सकते हैं इस पते पर। हमारा पता है स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन, फेज 2, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है sp@ddkdelhi.org.in। और अगर चाहते हैं इस कार्यक्रम को दोबारा देखना तो YouTube पर स्वच्छ भारत के सभी एपिसोड आपके लिए उपलब्ध हैं। फिलहाल मुक्ता को दीजिए इजाजत। देखते रहिए दूरदर्शन। स्वच्छ भारत में स्वच्छता की एक और कहानी लेकर आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।